हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, मोती सन्स ज्वेलर्स लिमिटेड का ये एक अपकमिंग आईपीओ है, जो कि गाइस ये आईपीओ ओपन होने से पहले ही इसके जीएमपी में बहुत ज़बरदस्त तेजी आया है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग जीएमपी देखने को मिल रहा था। तो हम लोग जानेंगे इसका कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, प्राइस बैंड, लिस्टिंग गेन, जीएमपी कितना चल रहा है और इसके बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, प्राइस बैंड कितना है, अप्लाई करना चाहिए या फिर कुछ रिस्की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, अप्लाई करें या अवॉइड करें, लास्ट डिसीजन क्या होना चाहिए, हम लोग इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये जो कंपनी है मोती सन्स ज्वेलर्स लिमिटेड, ये एक मेन लाइन कंपनी है। और इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये कंपनी जो है ये ज्वेलरी मीट, जो कि गोल्ड, डायमंड और कुंदन के ज्वेलरी जो है सो ज्वेलरी बना के इसको सेल करता है। और इसके साथ साथ अदर ज्वेलरी प्रोडक्ट्स जैसे पर्ल, सिल्वर, प्लैटिनम और अदर मेटल्स का भी ज्वेलरी सेल करती है कंपनी। और वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स कंपनी ऑफर करता है, जिसमें इंक्लूडेड ट्रेडिशनल, कॉन्टेम्पोररी, कॉम्बिनेशन डिज़ाइंस, अलग अलग ज्वेलरी लाइंस में जो सो ऑफर करती है। और इस प्रोडक्ट्स का जो कंपनी प्रोडक्ट्स करती है, सभी प्रोडक्ट्स जो है स्पेशल ओकेजन जैसे वेडिंग्स एंड फेस्टिवल्स, डेली वेयर ज्वेलरी, सभी एजेस, ऑल एजेस और जेंडर्स के लिए जो सो लगभग डिफरेंट प्राइस रेंज में जो है सो कैटर करता है। यहाँ पे मोती सन्स ज्वेलर्स जो है ये फ्लैगशिप स्टोर है मोती सन्स टावर का, और जो कि जयपुर राजस्थान में इसका बिजनेस है। और 16,002 स्क्वायर फीट एरिया में फैला हुआ और 3 फ्लोर्स है, जो कि डेडिकेटेड फ्लोर स्पेस है। मतलब कि इसके पास कंपनी के पास जो बिल्डिंग है मोती सन्स टावर है, इसमें 3 फ्लोर्स है, जो कि एक डेडिकेटेड फ्लोर स्पेस दिया गया है सिल्वर, गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी रिस्पेक्टिवली के लिए। और यहाँ पे कंपनी मोस्ट रिसेंट आउटलेट अगर देखिएगा तो 2021 में ओपन किया था कंपनी ने, जो कि सिचुएटेड है एफ्लुएंट नेबरहुड वे साउथ वेस्टर्न पार्ट है जयपुर राजस्थान का, जो कि वैशाली नगर में साउथ वेस्टर्न पार्ट में, जो कि एफ्लुएंट नेबरहुड है। इसमें कंपनी ने 2021 में एक नया रिसेंट आउटलेट जो है सो ओपन किया था, जिसको हम लोग बोलते हैं गाइस पॉश एरिया। मतलब कि रईसों के एरिया जो होती है, रईसी इलाके में जो है सो कंपनी जो है सो एक नया आउटलेट जो है सो ओपन किया है। यहाँ पे इसके अलावा कंपनी जो इसके शोरूम्स में जो कंपनी प्रोडक्ट्स जो सेल करती है, ये सभी प्रोडक्ट्स जो है सो इनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू भी कंपनी जो सो प्रोडक्ट्स को सेल करती है। इसका नाम है मोती सन्स ज्वेलर्स.com। अगर मैं इसके वेबसाइट पे चलूँ तो गाइस इसके वेबसाइट में मैं आपको लेके चलता हूँ, जो कि आप लोग देख सकते हैं गाइस वेबसाइट पर हम लोग आ चुके हैं। और इस तरह की इसकी जो सो वेबसाइट है, देख सकते हैं इंटरफेस है, जो कि हर तरह की ज्वेलरी प्रोडक्ट्स का कंपनी जो है सो ऑफर करती है। और ये होम डिलीवरी वगैरह भी करती है, जिससे मतलब ये कह सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग प्राइस वगैरह कितना है प्राइस है, तो ये होम डिलीवरी भी करती है। और इसका एक रिटेल आउटलेट भी है पॉश एरिया में। और यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कंपनी का जो अच्छी बिजनेस देखने को मिल रहा है। अगर हम इसके फिनेंशियल की बात करेंगे तो गाइस कंपनी का देखिए यहाँ पे जो इसके प्रोडक्ट्स, इस तरह की प्रोडक्ट्स कंपनी ऑफर करता है, जो कि आप लोग आप लोग इसको देख सकते हैं। और अगर हम बात करेंगे इस कंपनी का फिनेंशियल्स का, तो यहाँ पे इससे पहले स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो यहाँ पे कंपनी जो अपना ब्रांड नेम को एक हेरिटेज और लेगेसी, लगभग 2 डिकेड्स के हेरिटेज और लेगेसी के साथ अपने ब्रांड नेम को एस्टैब्लिश कर चुका है। स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे इसका शोरूम है पॉश एरिया में। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, अराउंड 3 लाख से ज़्यादा ज्वेलरी डिज़ाइंस है, जो कि अलग अलग कैटेगरीज में आते हैं, जैसे गोल्ड, डायमंड, बैंगल्स हो गया, नेकलेस हो गया, इयरिंग्स, पेंडेंट्स, रिंग्स, चेन्स, सिल्वर आइटम्स, जो कि प्राइस पॉइंट्स के साथ आते हैं। इसके लगभग 3 लाख से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स ज्वेलरी डिज़ाइंस है। और इस्टेब्लिश सिस्टम्स और को इस्टेब्लिश कर चुका है। और मिटिगेट रिस्क और इफिशियंसी जो होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, उसमें जो सो इफिशियंसीज और मिटिगेट रिस्क को प्रोसीजर करती है। और क्वालिटी कंट्रोल टेक्नोलॉजी फोकस भी किया था, जिसमें सेफ्टी, सिक्योरिटी और सर्विलांस सिस्टम्स भी लगाया गया। प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स किया था, जिससे एडवर्स इफेक्ट्स जो पड़ता है इसी सेम फिनेंशियल कंडीशन पर जो सो सेम के लिए, इसी चीज़ के लिए जो एडवर्स इफेक्ट जो पड़ता है उसको अवॉइड कर सके और कंपनी के ऑपरेशन को अवॉइड कर, मतलब कि अच्छी तरह से मेंटेन कर सके। यहाँ पे प्रोमोटर्स जो है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, प्रोमोटर्स के साथ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, जो कि डेमोंस्ट्रेटेड ट्रैक रिकॉर्ड सपोर्ट किया जा रहा है हाईली एक्सपीरियंस्ड और एकम्प्लिश्ड सीनियर मैनेजमेंट टीम और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ। कंपनी के कुछ रिस्की पॉइंट्स भी है, तो वो रिस्की पॉइंट्स क्या आएगा, इसकी कंपनी हेवीली डिपेंडेंट है थर्ड पार्टीज पर प्रोडक्ट्स के सप्लाई के लिए। मतलब खुद का इसका सप्लाई नहीं होता है, खुद का अपना नहीं है, बल्कि ये थर्ड पार्टी पर डिपेंडेंट होता है प्रोडक्ट्स को सप्लाई करने के लिए। प्रोमोटर जो है कंपनी के मिस्टर संजय छाबड़ा और मिस्टर संदीप छाबड़ा, पास्ट में ये दोनों जो है एक मतलब कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा प्रोसीडिंग्स वगैरह में इन्वॉल्व वगैरह थे। और ये इसलिए हुआ था क्योंकि आईपीएल के जो क्रिकेट मैच होता है उसमें बेटिंग में जो रिलेशनशिप हुआ था, मतलब बेटिंग वगैरह किए थे, बेटिंग में कुछ नाम वगैरह आया था, इनका उछला था, जिसके कारण ये जो
सो पास्ट में इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा जो है सो प्रोसीजर वगैरह किया गया था, इनिशिएट किया गया था इनको, जिसके कारण अगर ये मतलब इसके कारण जो लेकिन जुलाई डिस्चार्ज तो अभी हो चुका है, लेकिन अगर ये फिर से रीओपन होता है, इस मैटर को फिर से रीओपन किया जाता है, तो इसके बिजनेस और रेप्यूटेशन को, कंपनी के बिजनेस और रेप्यूटेशन को बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है। प्रोमोटर्स और प्रोमोटर ग्रुप जो है ये इन्वॉल्व है, मतलब सेबी प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व है, जिसमें इंक्लूड है सेबी या स्टॉक एक्सचेंज या अदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। और अगर इसका ये डिसीजन इसके अगेंस्ट होता है तो कंपनी के बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है। और जितने भी इसके 4 शोरूम्स है गाइज, जो कि जिसमें इंक्लूड है रजिस्टर्ड ऑफिस और वन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, ये सभी लीज पर लिया गया कंपनी के प्रोमोटर्स के द्वारा। और मेंबर जो है प्रोमोटर ग्रुप में इनके मेंबर्स के द्वारा जो है सो लीज पर लिया गया, बल्कि खुद का नहीं बल्कि लीज पर है। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। वहीं अगर हम प्रोमोटर की बात करें तो मिस्टर संदीप छाबड़ा, मिस्टर संजय छाबड़ा, मिस नमिता छाबड़ा, मिस काजल छाबड़ा, मोतीलाल संदीप छाबड़ा HUF, संजय छाबड़ा HUF, संदीप छाबड़ा HUF, मोती मोसन्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, मोती सन्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इसके लीड में ये प्रोमोटर है। यहाँ फिनेंशियल अगर देखिए तो 2021 में 213 करोड़ का रेवेन्यू, 9.6 करोड़ का प्रॉफिट, 22 में 314.4 करोड़ का रेवेन्यू, 14.7 करोड़ का प्रॉफिट, 23 में 366.8 करोड़ का रेवेन्यू, 22.1 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी का फिनेंशियल अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी ग्रोथ है, स्टेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन 22 में कंपनी जिस तरह से कंपनी परफॉर्मेंस देखने को मिला, रेवेन्यू ग्रोथ हुआ, 23 में उतना अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाई, जिसके कारण कह सकते हैं टॉप लाइन में, लेकिन बॉटम लाइन में देखिएगा तो अच्छी ग्रोथ देखने को मिला है। वहीं अगर हम फर्स्ट इसके रिसेंट फिनेंशियल की बात करेंगे तो इसके रिसेंट फिनेंशियल आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वार्टर में 24 के, जो कि रेवेन्यू है 86.7 करोड़ का और प्रॉफिट है 5.4 करोड़ का। तो यहाँ पे इसके जो फिनेंशियल है 24 का भी जो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है, अच्छी रिजल्ट देखने को मिला है। 16.64% का इंक्रीज किया रेवेन्यू 23 में और प्रॉफिट 50% का इंक्रीज किया, मतलब कि रेवेन्यू उतना अच्छा इंक्रीज नहीं हुआ लेकिन प्रॉफिट बहुत अच्छी ग्रोथ हुआ है। वहीं अगर हम ROE की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो 17.56% का, ROC 30.04% का, डेट इक्विटी 3.32 का, जो कि बहुत ज़्यादा डेट है कंपनी पर। और डेट कितना है गैस तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अराउंड 166 करोड़ का डेट है, बहुत ज़्यादा डेट कंपनी पर है। EPS 3.42 का है, जो कि बहुत ही एवरेज है, उतना अच्छा नहीं है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 16.15% का है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो यहाँ पे देखिए, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक से कंपनी जो है लोन लिया था, जो कि एग्जिस्टिंग बोरोविंग है, जिसका रीपेमेंट करना चाहती है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फंड करना चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए IPO लाया गया है। वहीं अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन करें तो गोल्डियम इंटरनेशनल लिमिटेड है, DP आभूषण लिमिटेड, थंगामाइल ज्वेलरी लिमिटेड, रेनेसेंस ग्लोबल लिमिटेड, ये 4 तरह के इसके कॉम्पिटिटर है। पीयर कंपैरिजन है। प्री इशू प्रोमोटर होल्डिंग है 91.55% का, पोस्ट इशू 66% की प्रोमोटर होल्डिंग देखने को मिल जाएगी। लिंक्डइन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लीड मैनेजर है और होलानी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड इसके मार्केट मेकर ये लीड मैनेजर है और मतलब कि रजिस्ट्रार है लिंक्डइन टाइम। वहीं अगर हम बात करें इस कंपनी का, अब हम लोग चलते हैं इसके डिटेल्स का, जो कि डेट्स वगैरह क्या है इसके, जो कि 18 दिसंबर से 20 दिसंबर तक ओपन रहेगा। बुक बिल्ड इशू IPO और ये फ्रेश इशू किया जा रहा है। 151.09 करोड़ का फ्रेश इशू किया जा रहा है, जो कि 2,74,71,000 शेयर्स का इशू कर रही है। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू है। 52 to 55 रुपीज़ पर शेयर के प्राइस बन, 250 शेयर्स की लॉट साइज BSE NSE दोनों में लिस्टेड होगा। और QIB ऑफर दिया गया 50% का, HNI को 15% का, रिटेल को 35% का ऑफर दिया गया है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 21 दिसंबर का। रिफंड्स 22 दिसंबर को किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में 22 दिसंबर को ही क्रेडिट होगा और लिस्टिंग डेट रखा गया है 26 दिसंबर का। वहीं अगर हम गाइज यहाँ पे ओवरऑल अगर देखा जाए तो कुछ रिस्की पॉइंट्स भी, अगर हम GMP की बात करें तो 55 का प्राइस बैंड है और जितना इसका GMP प्राइस बैंड चल रहा है गाइस, इसका डबल से भी ज़्यादा इसके GMP चल रही है। मतलब कि 55 का प्राइस बैंड है और 106 रुपीज़ का GMP चल रहा है, मतलब ट्रिपल इसका GMP चल रहा है। और यहाँ पे कह सकते हैं कि ट्रिपल लिस्टिंग मिल सकता है, मतलब 192% की लिस्टिंग गेन मिल सकता है, जो कि 161 रुपीज़ पे लिस्टिंग होगा। 3 टाइम्स यहाँ पे लिस्टिंग देखने को मिलेगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग हो सकती है। वहीं अगर हम इसका कुछ अगर रिव्यू करें तो देखिए, कंपनी जो है हाईली कॉम्पिटिटिव और फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है। यहाँ पे जयपुर सिटी ऑफ राजस्थान में जो है इसके कंफाइंड ऑपरेशन चल रही है। टॉप लाइन में फ्लक्चुएशन ग्रोथ देखने को मिला, लेकिन फ्लक्चुएशन मार्जिन भी हुआ है, मतलब कि मार्जिन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट किया। जैसा मैंने बताया कि 23 के टॉप लाइन में मतलब कि रेवेन्यू में उतना अच्छा ग्रोथ नहीं हुआ था, लेकिन 22 में बहुत अच्छी ग्रोथ है, 23 में उतना अच्छा ग्रोथ नहीं हुआ था। कह सकते हैं फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हुआ, स्टेबिलिटी नहीं है, फ्लक्चुएशन है।
24 के सुपर अर्निंग भी हुआ, जिसके अकॉर्डिंग प्राइस बैंड फुल्ली रखा गया। तो आप इसको अगर मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लिस्टिंग भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग दे रहा है, तो आप लिस्टिंग के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग दे रहा है और चांसेस है कि इस कंपनी में इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। इसलिए गाइज आप इसमें अगर अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।